क्लास 10 आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। तो आज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये आइडेंटिटीज़ आपको काम आने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है, जहाँ बी पर है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। और अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइट, और जो बच जाती है साइड वो होती है बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये पहले से जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम ये पहले से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारा हो जाएगा ए बी, और प्लस हाइट का स्क्वायर यानी बी सी के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल होता है। ये किसने बताया था? पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फाइंड आउट करना है, जो हमारे आगे के सभी क्लासेस में काम आने वाला है। तो आइए करते हैं। जो इक्वेशन ये बना हुआ है इसको हम क्या करते हैं? AC से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई AC स्क्वायर। ठीक है, हम एबव इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये देखिए AC को AC से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा वो हमें देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि AC से AC कैंसिल, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC का होल स्क्वायर। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि AB अपान AC है क्या? AB क्या है? आपका बेस है, और AC क्या है? हाइपोटेनस। तो ये बताइए कि बेस अपन हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? यस बच्चों, वेरी गुड, वो है बेस अपन हाइपोटेनस कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो कॉस A का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC क्या है? BC हाइट अपान हाइपोटेनस है। तो हाइट अपान हाइपोटेनस में कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है? यस, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A भी लिख सकते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है? मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। इसी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जनरेट होती हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप हमेशा लर्न रखेंगे। इसे हम ट्रांसफ़र करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A मिल गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A मिल गया, या फिर साइन को ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A हो गया। इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन आइडेंटिटी हमारी ये वाली है जो हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की आइडेंटिटीज किस तरह से निकालते हैं। अगेन डिवाइडेड
बाई इक्वेशन बाई ए बी स्क्वायर। हमने ए सी से डिवाइड कर लिया, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। किस इक्वेशन को? इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर हमारा ए सी है, तो इसको लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर। इसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कर लीजिए। इज इक्वल टू यहाँ क्या है? ए बी का स्क्वायर अपान ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपान ए बी का स्क्वायर। सबको हमने ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर अपान ए बी को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। अब बताइए ए सी अपान ए बी ये मिल गया, ठीक है। क्या मिला? ए सी अपान ए बी। तो जरा ध्यान से देखिए कि ए सी और अपान ए बी क्या है? हाइपोटेनस अपान बेस। क्या है? हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद किए हैं तो बच्चों ये होता है सेक का अपोजिट है बेस अपान हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस अपान बेस हो गया है तो ये किसका होता है? सेक का होता है। सेक स्क्वायर ए यहाँ मिलेगा, तो 1 प्लस अब क्या मिलेगा? बी सी अपान ए बी। बी सी क्या है जरा ध्यान से देखिएगा? बी सी है हाइट और ए बी क्या है? बेस। तो हाइट अपान बेस किसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? यस 10 का होता है, तो ये मिलेगा 10 स्क्वायर ए। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको मिल जाती है जो आपके लाइफ में जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक वर्क आने वाला है। यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसमें से वैल्यू को आप ट्रांसफ़र करके भी इनका यूज कर सकते हैं। जैसे 1 को ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। या फिर 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो इस आइडेंटिटी को हम इस तरह से ट्रांसफ़र करके भी यूज करेंगे। अभी इसी आगे वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। आगे का मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए हम अपने प्रीवियस इक्वेशन को अब किससे डिवाइड कर लेंगे? ए सी को हमने डिवाइड कर लिया, ए बी से भी डिवाइड हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन में कर लिया। अब किससे डिवाइड करेंगे? बी सी से करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग एबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 एबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 बाई बी सी स्क्वायर साइड बाई साइड। ठीक है बच्चों, तो हम एबव इक्वेशन को अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको क्या लिखेंगे? ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये देखिए जरा ध्यान से कि बी सी स्क्वायर ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। तो ए सी क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेनस है और बी सी हमारा क्या? हाइट है। तो हाइपोटेनस और हाइट में किस में रिलेशन होता है? पहले आप ध्यान दीजिए, हाइट अपान हाइपोटेनस क्या होता है? साइन। और उसका अपोजिट हाइपोटेनस अपान हाइट किसका होता है? कॉसेक का होता है। कॉसेक का होता है। ये आपने बहुत सही बताया, ठीक है। इसके बाद ए बी अपान बी सी। ए बी क्या है? बेस। ए बी क्या है? हमारा बेस है और
BC हमारा क्या है, हाइट है। तो बेस अपॉन हाइट किसका, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, यस किसका होता है, कॉट का होता है। तो ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर और प्लस 1। तो ये थर्ड हमारी आइडेंटिटी मिल जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको हम ट्रांसफर करके भी यूज कर सकते हैं। क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, अगर कॉट को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। अगर 1 को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ये भी हमारी आइडेंटिटी है। ये सारे तीनों सेम हैं, हम ट्रांसफ़र करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों मैंने आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी मैंने आपको सिखा दिया है, और किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी मैंने सिखा दिया है। तो इसे प्लीज़ आप लर्न रखेंगे, जिससे हम आगे की जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.4 आसानी से हम लोग कर सकें। तो इसको अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए और आगे के सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।